वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, जो हमने जहां लॉग का यूज़ किया था डेरिवेटिव को फाइंड करने में, और हमने देखा था लॉग यूज़ करने से हमारा प्रोडक्ट और क्वोशिएंट सिंप्लीफाई हो जाता है, और कुछ ऐसे केस हैं जहाँ बेस और पावर दोनों वेरिएबल हों तो हमें लॉग का ही सारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें x+3 का स्क्वायर, x+4 क्यूब, x+5 की पावर 4, इसको आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं 3 का, लेकिन उससे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, तो इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे। तो विल टेक y इक्वल टू x+3 स्क्वायर, x+4 क्यूब, x+5 की पावर 4, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, both sides we get log of y is equal to log of x+3 का स्क्वायर, x+4 क्यूब, x+5 की पावर 4। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी थी log a b c, अब रिकॉल कीजिए log a b c इज log a प्लस log b प्लस log c। तो अब ये प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, तो log ऑफ प्रोडक्ट, तीन का प्रोडक्ट है ना, तीनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा, log x+3 स्क्वायर प्लस log x+4 क्यूब प्लस log x+5 की पावर 4। फिर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, log a रेज टू पावर m log a, क्योंकि अगर मैं यहीं चेन रूल लगाऊंगा तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो अब हम log का फुल यूज करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ लग सकती है। log y, log क्या कहता है कि पावर को बाहर निकाल दो, तो x+3 की पावर 2, तो 2 log x+3। ध्यान रखिए अभी यहाँ 1/y dy/dx लिख देते बच्चे, अभी log ही चल रहा है, डेरिवेटिव हमने लिया नहीं। यहाँ 3 पावर बाहर आ जाएगी, log x+4, 4 log x+5। अब एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं होता, तो आप इसको ये कहना कि जब मैं यहाँ लॉग लूंगा तो ये RHS में भी लॉग आएगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी सम में, तो इनको मन में विजुलाइज करना, और फिर पावर बाहर आएंगी। तो आप ऐसे कह सकते हो मन में log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस फैक्टर, और उनकी पावर बाहर लिख दो, सीधा ये स्टेप लिख सकते हो। नाउ यू राइट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, differentiate both sides with respect to x। तो log x का आपको मालूम है डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log y का क्या बनेगा 1/y। अब यहाँ पे x नहीं है y है, log x होता तो 1/x पे खत्म हो जाता। चेन रूल में हम आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि जब भी y ना हो के फंक्शन में कुछ x ना हो के फंक्शन में कुछ और हो, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, log x+3 का 1/x+3 हो जाएगा, और x+3, क्योंकि x की जगह x+3 है, अब x+3 का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि x का 1 होगा, 3 का 0 होगा, 1 + 0 इज 1। तो ये बड़ा बेसिक सा डेरिवेटिव लग रहा है इसमें। देन 3 log x+4 का 1/x+4, और x की जगह x+4 है, इसका 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1/x+5, और 4 बाहर रह जाएगा, x+5 का 1 हो जाएगा। अब y को आप उधर शिफ्ट कीजिए, दिस इंप्लाइज dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू सीधा इसी स्टेप में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, लेकिन आप एग्जाम में y को सीधा यहीं पे पुट कर देंगे। तो y क्या था, x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब, x+5 की पावर 4। तो y की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, आंसर y में नहीं छोड़ना है,
क्योंकि इम्प्लिसिट नहीं था फंक्शन, हमारा एक्सप्लिसिट था, y इन टर्म्स ऑफ x था, तो हमें आंसर dy बाई डी एक्स की टर्म में लिखना चाहिए। तो y की जगह हम लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4 इंटू दिस। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट एडवाइज दैट। तो आंसर आप इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ेंगे। तो हमने देखा कि लॉग को यूज़ करके जो मेरा प्रोडक्ट था वो सम में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, विल डू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 अभी हमने किया है। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें सबसे लेंथी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वन ऑफ द लेंथी, अगर मैं ये नहीं कहूँ। तो इस क्वेश्चन को करने का बेनिफिट ये हो सकता है ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, ये हमारा है y इक्वल टू यू प्लस वी टाइप का। अगर मैं इसको u कहूँ, इसको v, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक होती है जिसे बच्चे बाद में सिली मिस्टेक कह देते हैं। लॉग y लॉग ऑफ u प्लस वी लेके फिर वो ऐसे लिख देते हैं। दिस इज नॉट डन। इनटू होता तो यहाँ पे अगर यू वी होता ना, तो ये u प्लस वी आता, लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v। अब ऐसा नहीं आएगा, ये आप सबको पता है। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो वी वॉन्ट टेक दिस। तो इसको करना कैसे, इसको u और v तो अज्यूम करना ही है आपको। तो फर्स्ट फंक्शन को आप u ले लीजिए, सेकंड को आप v ले लीजिए। तो लेट अस राइट, लेट u इज इक्वल टू, यहाँ लॉग तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, एंड v इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो हमारा y जो है u प्लस वी हो गया। तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज du बाई डी एक्स। दोनों साइड मैंने x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, y का हो गया dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव क्या होगा du बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। तो इसको मैं नंबर 1 कह दूंगा, यानी कि मैं पहले यहाँ से du बाई डी एक्स निकालूंगा, इसको यूज़ करके dv बाई डी एक्स निकालूंगा, फिर हम 1 में पुट करेंगे। तो एक तरीके से एग्जामिनर ने हमें बड़ी चालाकी से एक ही क्वेश्चन में 2 डेरिवेटिव पूछ लिए हैं। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज u। u इज, पहले आप सिर्फ अब u पे फोकस करो, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। You write taking log on both side, or you simply write this implies log of u is equal to log of x plus 1 by x की पावर x। उस x को आप सीधा अब यहाँ लिख दी। आप ये रीजन अपने मन में रख लो, लिख के भी दिखा देना। log a की पावर m इज m log a। तो मैंने दोनों साइड log लिया, log u इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x लिखा। उसको मैंने शो नहीं किया, उस x को मैंने सीधा बाहर निकाल दिया। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log u का 1 बाई यू du बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज, और log का काम क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, log का काम होता है 1 अपॉन एक्स, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, लेकिन अब x प्लस 1 बाई एक्स का भी आएगा। तो x का डेरिवेटिव बच्चों 1 होता है, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो 1 बाई एक्स का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद ना हो तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, x की पावर -1 लिखें और पावर रूल लगा दें n x n -1, तो ये नीचे आ गया स्क्वायर हो जाएगा।
फिर सेकंड एज इट इज log x प्लस 1/x और फर्स्ट का 1 इंटू 1, ठीक है, 1 को इंटू में ऐसे लिख दो। तो फिर ये u इधर आ जाएगा RHS में, u की वैल्यू डाल दो, इधर को आएगा मल्टीप्लाई होके, आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, x। अब देखो इसका एलसीएम लो नीचे, 1 अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा x² एलसीएम 1 इंटू x² माइनस 1, देन log of x plus 1/x. Now you put the value of x and simplify the things. U is, what is u? U is x plus 1/x की power x. So it will be x plus 1/x की power x. Now this x will be here, ये x ऊपर ही आएगा ना, तो ये x और ये x² हो जाएंगे, इससे कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। यू कैन सी दैट दिस x विल गो टू न्यूमरेटर, तो x इंटू एक्स x² बनेगा, तो नीचे वाले x² से कट जाएगा, तो दिस इज इजी। नाउ प्लस log ऑफ x प्लस 1/x, तो वी हैव ऑब्टेन du बाई ds। अभी ध्यान रखिए क्वेश्चन आधा हुआ है, अभी v है x की पावर 1 प्लस 1/x, x की पावर 1 प्लस 1/x, तो v इज x की पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ log ले लीजिए दोनों साइड, log ऑफ v। अब हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो log लेंगे इसका पूरे का तो पावर बाहर आ जाएगी, तो log ऑफ v इक्वल टू 1 प्लस 1/x log ऑफ x। तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ वी कैन राइट log v का डेरिवेटिव 1/v, और v का आपको पता है dv बाई dx लिखना ही पड़ेगा, फर्स्ट एज इट इज log x का 1/x, और अब x की जगह x है तो आगे कुछ करना नहीं है, फिर सेकंड एज इट इज, और 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव, 1 का 0, 1/x का भी हमने ऊपर देखा था माइनस 1/x पे। नाउ शिफ्ट v टू RHS एंड सिंप्लीफाई द थिंग्स, dv बाई dx, तो ये तो हो जाएगा बेटा x प्लस 1 बाई एक्स, ये आएगा, और एक x ये x², और ये हो गया माइनस 1/x² log ऑफ x, और इसके साथ v आ जाएगा, और v की वैल्यू डाल दो, और x² को कॉमन ले लो, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। v की वैल्यू है x प्लस 1/x रेज टू पावर x, 1/x² बाहर आ गया, ये बचा x प्लस 1, और यहाँ पे आया माइनस log x। अब ये देखो dv बाई dx और du बाई dx आपने निकाले थे यहाँ पे डालने के लिए, तो 1 में पुट कर दो, तो 1 में पुट करेंगे, मैं इसको 1 में पुट करता हूँ, तो बाई 1 dy बाई dx इज du बाई dx, वो ये है, तो x प्लस 1/x की पावर x, x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1/x, दिस इज du बाई dx, प्लस dv बाई dx x प्लस 1/x की पावर x इंटू 1/x², और x प्लस 1 माइनस log। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, इसमें आगे गुंजाइश होती है कई बार सिंप्लीफाई करने की, कई बार एनसीईआरटी से आंसर नहीं मिलता, तो आप देखें कि फ़र्क कहाँ आ रहा है। हो सकता है उन्होंने इसको एलसीएम लेके लिखा हो log x² प्लस 1 अपॉन x, फिर log की प्रॉपर्टी लगा दी हो, तो वो हमें करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में वी आर गिवन log x की पावर x प्लस x की पावर log x. So similar type of question but quite easy compared to that. Now here also you can't take log of both side because log की प्रॉपर्टी प्लस के लिए नहीं होती. log प्लस में कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट को. प्लस अगर है तो log नहीं लगाते. तो what will do will take u as log x की पावर x and v as x की पावर log x. Now if you want to do both part simultaneously you can do, but it is advisable you take one at a time. So y will be u plus v. So this implies taking derivative both side. dy by dx is du by dx plus dv by dx. Now let us first find du by dx. So u is log x की पावर x. अब ऐसे तो बाहर आ नहीं सकता, ये log x की पावर है, ये x की पावर होता तो बाहर आता. टेकिंग log बोथ साइड. log of u is log of this log of x की पावर x. a की पावर m, ये a हो गया आपका log x और ये पावर m. तो ये पावर बाहर आ जाएगी तो log u is x. x ये बाहर आ जाएगा और log किसका log? log x का. ठीक है. सो डिफ्रेंशिएट नाउ. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. और बच्चों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आ सके. तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू du बाई dx. देखिए log वाले डेरिवेटिव में ना क्या होता है कि पेशेंस बहुत चाहिए होती है. इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है. देखो डेरिवेटिव का कोई नया रूल नहीं है. डेरिवेटिव वही चेन रूल ही चल रहा है यहाँ पे. तो फर्स्ट एज इट इज और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है. देखो फर्स्ट एज इट इज. सेकंड क्या है? ये पूरा सेकंड है. तो सेकंड में पहले वाला जो लॉग है ना, इसका काम क्या है? 1 बाई लॉग एक्स. ठीक है. अब ये कहोगे इस लॉग ने अपना काम पूरा कर दिया. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई लॉग वट एवर. लॉग एक्स का 1 बाई, तो 1 बाई कौन होना है? लॉग एक्स. फिर ये लॉग एक्स है, log ऑफ x होता खत्म हो जाता है. log किसका है? log x का. तो अंदर वाले log x का भी डेरिवेटिव आएगा. तो ये क्रॉस को जनरली आप अवॉइड करो. आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहीं x से मिक्स ना हो जाए. तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स. फिर ये log किसका है? x का. अगर मैं x का डेरिवेटिव लिखूंगा 1 ही आएगा. तो जब x आता है तो चेन खत्म हो जाती है. देन log ऑफ log x एज इट इज इंटू में 1. x का 1 इंटू में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो du बाई डी एक्स हुआ हमारे पास u. u इधर आ जाएगा और ये x और ये x कैंसिल हो गया. दिस x एंड दिस x. तो 1 बाई लॉग एक्स प्लस log x. नाउ यू पुट वैल्यू ऑफ u. वैल्यू ऑफ u इज log x की पावर x and this bracket will remain as it is. Now we'll find v का डेरिवेटिव. x की पावर log x का डेरिवेटिव. तो उसको यहाँ निकाल देते हैं हम. v को x की पावर, v is x की पावर log x. So let us take v. v is x की पावर log x. Taking log both side, log of v. अब log की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं. log ऑफ x की पावर log x. तो ये पावर जो है ना बाहर आ जाएगी. तो क्या बनेगा? log v. दिस पावर विल बी आउटसाइड. तो आई कैन से log ऑफ x इज आउटसाइड और log बचेगा बेस का. तो बेस x है. तो log ऑफ x log ऑफ x. तो log ऑफ x स्क्वायर हो गया.
तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वी का डेरिवेटिव 1/v, वी का dv बाई डी एक्स। अब ये जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, उस टाइप का हो गया। एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, तो ये x का स्क्वायर इसको समझ के कर दीजिए 2 log x। अब x तो नहीं है यहाँ पे, log x था, तो log x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल का यही मीनिंग है, log x का 1/x, और log x का है इसलिए 1/x पे खत्म हो गया। तो dv बाई डी एक्स आपके पास आया v इंटू 2 log x बाई एक्स, और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x बाई एक्स इंटू वी क्या है, x की पावर log x की पावर log x इंटू 2 यहाँ पे लिख दो, और आगे क्या है log x बाई एक्स। अब इसको 1 में डाल दो, 1 क्या था यहाँ पे, इसको 1 कह दो। देयरफॉर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू ये है, देयरफॉर बाई 1 dy बाई डी एक्स इज du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स था log x की पावर x फिर 1 बाई log x प्लस log x, 1 बाई log x प्लस log x, you can see once again 1 by log x और v dv by dx is 2x की पावर log x by x। अब ये x की पावर n, x की पावर 1, तो x की पावर log of x minus 1 भी लिख सकते हैं। So this is how we can find derivative of these type of function। बच्चों मैं फिर रिमाइंड करूंगा, चेन रूल ही लग रहा है डेरिवेटिव में। बेसिकली ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, इनमें थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है। तो आप पेशेंस बना के रखो। आप ये मानो कि ये तो मुझे सिर्फ लॉग ही तो अप्लाई करना है, इसमें करना क्या है, इसमें आपको टाइम खर्च करना और पेशेंस खर्च करनी है अपनी। तो अगर आप पेशेंस से इसको करोगे तो ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब जरूरी नहीं है मुझे दोनों का लॉग लेना हो, लेकिन मैं होल लॉग नहीं ले सकता, क्योंकि जब यहाँ प्लस या माइनस है तब लॉग नहीं लिया जाता। लॉग कब लिया जाता है, जब समथिंग रेज टू पावर समथिंग वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ये होल पावर भी नहीं है, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, ये कोशेंट भी नहीं है। तो प्रोडक्ट और कोशेंट और वेरिएबल की वेरिएबल पावर के लिए लॉग लगता है। अगर आप इसको लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप इसको u और इसको v मानिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा। u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू u प्लस v, तो दिस implies dy by dx is du by dx प्लस dv by dx। तो ये तो हमने बाकी क्वेश्चंस की तरह किया। इसके बाद हम इसको तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा लॉग में कवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें पावर तो इसकी वेरिएबल है नहीं, तो साइन इनवर्स का हम फार्मूला लगा के चेन रूल लगा देंगे। तो नाउ विल डू द डेरिवेटिव ऑफ u। u इज साइन एक्स की पावर x, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ u लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर x, तो पावर x को बाहर लिख देंगे। आप लॉजिक आप इसका समझ ही गए अब तक इतने क्वेश्चन करने के बाद। तो m log a, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है। डिफरेंशिएट 1 बाई u du बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लगेगा, x पहला फंक्शन हो गया log साइन x,
तो लॉग का तो आपको पता ही है अब क्या होता है, 1/sin x हो गया। लॉग ऑफ साइन एक्स 1/sin x। अब साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव लोगे, cos x, फिर साइन एक्स का cos x, फिर x का डेरिवेटिव लोगे भी तो 1 आएगा, तो इसको जहाँ छोड़ देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन सेकंड एज इट इज log sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, du/dx आपके पास आ गया। u को इधर शिफ्ट कर दो, u इधर आ जाएगा और उसकी वैल्यू डाल दो। आप डायरेक्ट वैल्यू डालने की आदत डाल लेना, अभी मैं लिख रहा हूँ। देखो ये हो गया x cos/sin cot x cot x प्लस log sin x। इस पूरे के साथ ये u यहाँ पे आ जाएगा, और du/dx इज u क्या था, sin x की पावर x, sin x की पावर x, x cot x प्लस log sin x। अब v तो हमारे लिए यहाँ पे बड़ा सिंपल है, v इज sin इनवर्स रूट x, सो दिस इंप्लाइज dv/dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सीधा, इसमें कौन सा लॉग लेना है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, आपको याद हो गया होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने बताया था, इसका प्रूफ भी किया था, 1/√(1 - x²। तो यहाँ 1/√(1 - रूट x² होगा। डायरेक्ट x लिख सकते हो, लेकिन अब x की जगह यहाँ रूट x आ रहा है, साइन इनवर्स x नहीं है रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव करोगे 1/2√x। तो ये इसका डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो dv/dx, देखो 2√x पहले लिख दो, फिर ये 1 - √x²x। अब चाहो तो दोनों को एक ही रूट में लिख दो, रूट x ये भी रूट में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 - x, x - x²। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो dv/dx में ये वैल्यूज डाल दो, किसकी वैल्यू डालो, du/dx की और dv/dx की। तो बाय 1 dy/dx is equal to du/dx which is sin x की पावर x, x cot x। आप एनसीईआरटी को ढंग से कर लो तो आपके 95% से नंबर कम नहीं आ सकते, सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस और एक्सरसाइज कर, प्लस dv/dx उसकी वैल्यू ये हो गई। तो अब इसमें आप लॉजिकली सोचेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी ही लग रही है, डेरिवेटिव का कोई विशेष रोल नहीं है, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन। यहाँ पे भी उसी टाइप का लॉजिक है, y = x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, लेकिन आपको सबसे कंफर्टेबल मेथड यही लगेगा, यही याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता। लेट u = x की पावर sin x, मैं फिर से बता दूं, प्लस है तो लॉग नहीं लगाना। v = sin x cos की पावर x। अब log u ले लीजिए दोनों साइड, log u इज sin x log x, sin x log of x, क्योंकि log u इज log x की पावर sin x। अब इसको देखो एक साथ कर सकते हैं हम, आपके पास अब मेच्योरिटी आ चुकी है, एंड log of v = cos x log of v log of sin x की पावर cos x, तो cos x sin x। हमने यहाँ लगाया log a की पावर m इज m log a, तो यही रूल लगा रहे हैं हम मेनली ऐसे क्वेश्चंस में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो पहले इसको करते हैं, log u का डेरिवेटिव 1/u, और क्योंकि u है ना, x नहीं है, du/dx आएगा। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा प्रोडक्ट रूल है, साइन एक्स एज इट इज log x का 1/x प्लस फिर सेकंड एज इट इज log x, इसमें तो कोई चेन भी नहीं लग रही, साइन एक्स का cos x, और यहाँ पे हो जाएगा एंड log v का 1/v, v का dv/dx। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, यहाँ चेन लगेगा, log साइन x का 1/sin x। log का काम हो गया 1/sin x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, देन log sin x एज इट इज, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो जब माइनस आता है बड़े ध्यान से लिखो, ब्रैकेट लगा दो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल सिंप्लीफाई दिस, दिस implies du/dx क्या होगा, sin x/x, अभी मैंने u को छोड़ दिया है, एंड cot x log x इंटू यू, ये u इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और u की जगह वैल्यू डाल दो x की पावर sin x, एंड dv/dx इज कमिंग आउट टू बी, v मैं बाद में लिखूंगा, ये देखो cos/sin cot हो गया, और एक cos है, तो cos x cot x, cos/sin cot, और ये माइनस sin x log sin x, ये तुम्हारी RHS हो गई इसमें, एंड v विल बी हेयर आउटसाइड द ब्रैकेट, और v की वैल्यू डालो sin x की पावर cos x, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो कोई 6 नंबर का तो आएगा नहीं, आपको टाइम तो यहीं से निकालना होगा, तो फिर एग्जाम में टाइम कम पड़ने की कई बार बच्चे कहते हैं, तो प्लानिंग से चलोगे तो टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। देयरफॉर dy/dx इज du/dx, du/dx की वैल्यू डाल दी, cot x log x प्लस dv/dx sin x की पावर cos x cot x माइनस sin x log sin x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे बच्चे पूरे du/dx भी निकालते हैं, dv/dx भी निकालते हैं, लेकिन वो मेन गलती यहीं कर जाते हैं कि दोनों को log ऑफ फर्स्ट प्लस log ऑफ सेकंड लिख देते हैं। प्लस के लिए नहीं है, प्रोडक्ट होता है तो प्लस में आता है, प्लस से थोड़ी प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एग्जाम में आया था, तो बहुत से बच्चों ने वही कॉमन मिस्टेक की हुई थी, आप भी देखोगे, अभी तो सब्जेक्टिव शायद हो नहीं रहा आजकल, बट यू विल सी दैट मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज टेकिंग log बोथ साइड इन केस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें सेकंड पार्ट का तो डेरिवेटिव डायरेक्ट होगा, क्वेश्चन टूल से होगा, लेकिन है वही फॉर्मेट u+v, तो आप इनको u+v फॉर्म बना सकते हो। लेट u इज x की पावर x cos x, v इज x² + 1 अपॉन x² - 1 dv/dx I can easily find, so y is therefore u+v. This implies dy/dx is du/dx plus dv/dx. Now let us find du/dx. Now u is equal to x की पावर x cos x. So take log both side, log u log of x की पावर x cos x, आप पावर को डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, तो log u पावर इज x cos x log x। अब आपके पास यहाँ पे प्रश्न ये हुआ कि मैंने तो log ही यूज किया था,
सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 3 का प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये प्रोडक्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे भी लॉग एक बार और ले लें तो तीनों का अलग अलग लॉग का प्लस आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा ऐसे ही, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहें तो लॉग ले सकते हैं 1/u, u का du/dx। इसका रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, d/dx ऑफ फर्स्ट, सेकंड थर्ड एज इट इज रखो, फिर सेकंड का डेरिवेटिव करो, cos x का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखो, फिर थर्ड का डेरिवेटिव करो और फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज रखो, x cos x। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर 3। हम दोनों साइड लॉग लेके कर सकते हैं इसको। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो cos x log x, या cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, आपके पास बचेगा x log x। अब आप सोच रहे हो कि सर ने ब्रैकेट क्यों लगाया, अब ये ऐसे लिखता है ना माइनस साइन एक्स एक्स, तो ये मिक्स हो जाते हैं दोनों एक्स, पता नहीं लगता क्या लिखा है। तो फिर log x का 1/x आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास है x cos x साथ में, तो ये x और ये x कट जाएगा। नाउ यू कैन शिफ्ट x टू दैट साइड, u टू दिस साइड, और u की वैल्यू डाल दो, u को RHS में ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू x की पावर cos x। तो आपके पास बचा cos x log x माइनस x साइन x log x, और ये x कैंसिल हो गए, प्लस cos x। दिस इज du/dx। अब v है x² + 1/(x² - 1)। तो इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो अब यहाँ क्या प्रोडक्ट रूल का, उससे पहले लॉग था, तो लॉग है, प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है, वही रूल लग रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन लग जाएगा। दिस इंप्लाइज dv/dx इज x² - 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है। फिर हम पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं। न्यूमरेटर में हमने देखा x² है, उसका डेरिवेटिव हमें पता है 2x, 1 का 0 है। देन न्यूमरेटर को एज इट इज बिठा देते हैं x² + 1, फिर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं x² का 2x। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, तो देयरफॉर dv/dx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस 2x, x² - 1 का स्क्वायर, x² - 1 इंटू 2x³ हो गया, फिर -1 इंटू 2x, देन माइनस x² इंटू 2x, देन -1 माइनस इंटू 1 इंटू 2x। तो हमारे पास आया dv/dx, ये कैंसिल हो गए, -2x³ -4x/(x² - 1)(x²). Therefore dy/dx इज du/dx ये हो जाएगा x की पावर cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, और dv/dx ये -4x। तो कई बार दोनों पार्ट में लॉग लगा के करना पड़ेगा, कई बार u लॉग से होगा, v बिना लॉग के होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, लेट y इज x cos x
की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। अब यहाँ भी वही प्लस वाला सीन है ना, u प्लस वी, तो लॉग नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर x। तो आप इतने प्रैक्टिस करेंगे ना एनसीईआरटी से, तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नंबर क्यों नहीं आते, कई बारी हम प्रैक्टिस नहीं करते। ये जो मैथ्स है ना, या कोई भी एग्ज़ाम है, ये जंग के समान होता है। अब कोई भी कंट्री अगर जंग लड़ रही है तो पूरे हथियार तो लेके जाएगी ना, या अपने वार रूम में छोड़ के जाएगी। तो आप अपने, आपके हथियार क्या हैं, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करो, तो यही आपके हथियार हैं, तो आप जंग में जीत जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। तो अब यहाँ पे दोनों साइड का लॉग ले लो, तो पहले लिखो y इज इक्वल टू u प्लस वी, तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। Therefore, now taking log of u and log of v, तो log of u आप चाहो तो एक एक को करके कर लो, x की पावर x cos x की पावर x का log इक्वल टू log ऑफ x cos x की पावर x, पावर बाहर लिख दो। अब यहाँ प्रोडक्ट लगा दो, ये दो फैक्टर हैं, फैक्टर के अंदर फैक्टर है, लॉग के अंदर फैक्टर है, लेकिन यहाँ दो हैं शुरू में, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो देयरफॉर 1/u du बाई डी एक्स, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज लॉग, लॉग का क्या हो जाएगा 1/x cos x, ठीक है। लॉग x का 1/x होता है, तो लॉग x cos x का क्या होगा 1/x cos x। लेकिन लॉग ये कह रहा है मैं x का लॉग नहीं हूँ, मैं x cos x का लॉग हूँ, तो x cos x को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x cos x में लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, तो x इंटू माइनस साइन x। देन सेकेंड इज cos x एज इट इज x का 1। ये अभी एक पार्ट हुआ है, देखो बेटा, सेकेंड है अब log x cos x एज इट इज x का 1, तो इंटू 1। नाउ यू कैन राइट u ऑन RHS एंड रिमेंबर u की सीधी वैल्यू डाल दो, u है x cos x की पावर x, x cos x की पावर x, u इस पूरे ब्रैकेट पे है, पूरे डेरिवेटिव पे है, तो ये x और ये x कट गया हमारा। अब ऐसे कैंसिलेशन शो करने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू बचे वो लिख देना, तो ये बचा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स इंटू 1 को हम छोड़ देते। दिस इज माई डी यू बाई डी एक्स। नाउ आई हैव टू फाइंड डी वी बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, तो v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log v log ऑफ x साइन x की पावर 1/x। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन सी एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए। एक्स्ट्रा बुक तब पढ़ें जब आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली हो, और आप देखेंगे फिर आपको एक्स्ट्रा बुक्स की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, log v का 1/v dv बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन टूल लगा दो, आप इसको ऐसे लिख दो, या 1/x को इंटू में मान के प्रोडक्ट टूल लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट इज 1/x डेरिवेटिव ऑफ log x साइन x, 1/x साइन x, ठीक है। मैंने क्या करा, फर्स्ट को एज इट इज रखा, मैंने 1/x को एक फैक्टर माना, एक फैक्टर इसको माना,
तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो इस तरीके से हम इनको ट्रीट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की तरीके से। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है, लॉग एक्स साइन एक्स, तो लॉग का काम था 1/, अब आएगा एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स साइन एक्स भी प्रोडक्ट है, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर सेकंड साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1। तो देखो अभी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट रहेगा, अभी देखो क्या करा हमने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड लॉग था, लॉग का हमने 1/, करा, फिर जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव करा। तो अभी हमारे पास ये एक और आएगा इसका, सेकंड एज इट इज एक्स साइन एक्स का लॉग एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स एज इट इज 1/x का -1/x²। कई बार ना बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी ऐसी गलतियां ना हो कम से कम। आपको ये पता है दिस इज इनटू दिस, ठीक है आपके मन में क्लियर है, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी पता है आप इनटू लिख रहे थे या इसको माइनस कर रहे हैं। तो आप गलतियां ना करें तो नंबर पूरे आएंगे। मैथ्स में बड़ा सीधा सिद्धांत है, नंबर गलतियों पे ही कटते हैं। तो dv/dx, v आ जाएगा इधर, v की वैल्यू डालो x साइन एक्स रेज टू पावर 1/x। देखो इस 1/x को ये अंदर ले जाओ, 1/x², 1/x² साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -1/x²। 1/x² को कॉमन भी ले सकते थे, एक्स साइन एक्स। चलो दोनों से 1/x² आ रहा है ना, यहाँ से भी यहाँ से भी, हम इसे कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो हम इसको सेपरेट करके काट भी सकते हैं। तो 1/x², एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, ये 1/x² बाहर चला गया, ये भी चला गया। अब ये साइन एक्स है ना, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो एक्स तो रहेगा ही, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स हो गया, आप अपॉन में भी छोड़ सकते हो, फिर साइन एक्स बाई साइन एक्स 1 हो गया, इसका भी 1/x² बाहर चला गया, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये आपका dv/dx आया है। देयर फोर dy/dx इज du/dx। अब देखो du/dx क्या था, तो du/dx ये है ना, x cos x की पावर x, x cos x की पावर x। अच्छा जब आपका पेज चेंज हो रहा हो ना, तो आंसर को कॉपी करने के लिए हर बार उसको वहाँ स्क्रॉल तो नहीं होता, वो पलट के करोगे, -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि माइंड में पूरा याद नहीं रहता क्या लिखा है, -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर log x cos x, log x cos x, x की पावर x cos x की पावर x -x साइन x प्लस cos x प्लस log x cos x, ठीक है। तो डबल वेरीफाई करना है कि आपने किया सही था। यहाँ पे आप इसको लिख गलत देंगे ना, तो इसके भी नंबर कट जाएंगे। आपने निकाला सही है, आगे लिखते समय गलत कर दिया, तो इसके भी काफ़ी हैवी पेनल्टी पड़ जाती है। ये उस तरह का केस होता है, आप गाड़ी में जा रहे थे, ब्रेक मारी, लेकिन आपकी गाड़ी ढंग से रुक नहीं पाई, तो वो चालान फिर भी कट ही जाएगा। तो आप अपनी तरफ से सही काम कर रहे थे, लेकिन कैरी करने में गलत कर दिया आगे नेक्स्ट पेज पे, तो नंबर ज़रूर कटेंगे। तो ये आप इसमें बस कॉमन मिस्टेक ना करना ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सम दे रखा है और दो अलग अलग फंक्शन है। कई बार दोनों में लॉग लगा के करा हमने, कई बार एक पार्ट में हमें पावर, वेरिएबल पावर की वेरिएबल पावर नहीं थी, वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब भी u और v है और बीच में प्लस है, तो आपका लॉगरिदमिक सीधा लॉग नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है। तो ये इस एरर को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आज का हम ये वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन पे ख़त्म करेंगे। इसमें बाकी अभी और काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ प्रूफ दैट के क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा भी एक साथ समझ में नहीं आता है। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन लेंगे।
आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी टाइम से आती रहे। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।